बड़ा। अब सर एक तो ये तरीका है कि सर आप भाग ले लो, एक तो ये तरीका है कि आप भाग दे लो, और एक ये तरीका है कि सर आप इनका अंतर निकालो। कितने का अंतर आ रहा है सर? यहां आया अंतर 9 का, यहां से यहां में अंतर, यहां से यहां में अंतर, यहां से यहां में अंतर, और यहां से यहां में अंतर। दिख रहा है ना उसमें फोन में? अब यहां ध्यान देना सर, थोड़ा सा ध्यान देना सर। अब 9 में 5 का भाग दो, ध्यान देना सर। छोटा है पॉइंट, तो यहां 9 पांचे 45, वापस से कितना, तो यहां 1 0 लगा सकता हूं। 9 पांचे, यानी यहां से कितना आया सर इसका 0.5। यहां से भाग दो, भाग देना है सर, 6 में भाग देना है 5 का, 1.2। यहां भाग दो 3.5, यस या नो? यहां से भाग दो 5 एकम, आगे 3, 5 अंक 30, और यहां से भाग देंगे तो कितना आएगा? यस या नो? ये समझ में आया? अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, आरोही क्रम में तो सर सबसे छोटा कौन है? 0.5। उससे बड़ा कौन है? उससे बड़ा कौन है? उससे बड़ा, उससे बड़ा। आरोही क्रम में लिखने पर चौथे स्थान पे कौन आ रहा है? और 3.5 किसको सोल्व करने पे आया सर? 7 बटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? इजी था, कोई दिक्कत नहीं है सर? इजी आपको लगता है? आगे वाला देखो भाई, देखो ये कर लेते हैं, बाकी इसका बेसिक अलग है, आप सीख जाओगे, बेसिक छोटा सा है। सबसे पहले तो सर यहां देखो सर, देख लिया 99 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, 999 की गुणा कर दो सर किससे? प्लस बट्टा में सारों में क्या है? लगा दिया 7। इन सारों को जोड़ो, देखो ध्यान से समझना, 21 क्लियर होगी। अब गुणा कर लो इनकी, गुणा करो 5994, 5994 प्लस 7 दिया तो 5900। समझ में आया कि नहीं आया? गुरजीत थे या गुणा इतनी जल्दी किया करी, मैंने एक दिन आगे भी बताया था। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? 1000 की गुणा 6 से करूंगा कितना आएगा? कितना एक्स्ट्रा लिया हमने? 1 एक्स्ट्रा लिया, 1 की गुणा किससे करूंगा? अब 6 घटा लो। समझ में आ गई बात? क्या कोई दिक्कत है? क्या चीज? ये गुणा कौन सा है? ये 999 कितनी बार है सर? इस वजह से 6 बार है। ठीक है, क्लियर हुआ? आसानी समझ में आया? यस सर, नो डाउट। 1 मिनट, 1 मिनट, नहीं माइनस नहीं आएगा, माइनस कभी नहीं आएगा। अब ये भी क्वेश्चन है सर, अब ये क्वेश्चन आ गया, ध्यान देना सर। आपको क्या करना है? 234 कितनी बार आ रहा है सर? तो सर 234 इंटू 10 प्लस सारों के बट्टा में क्या है? अब 1 से लेके कितने तक जोड़ना है? 10 तक। तो याद करो सर, फॉर्मूला था सर क्या? 10 इंटू 11 बट्टा, यस या नो?
11 पांचे, ईमानदारी से बताना ये वाला फॉर्मूला किस किस को पता था ना? ऐसा फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1/2, प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग। याद आया कि नहीं आया? तो ये फॉर्मूला वहां से है। अब इसको सोल्व करो। देखो 234 में तो ये तो आ जाएगा 2340, तो आंसर कितना आया ये देखो। ठीक है, शर्त होती है सर बट्टा में एक ही जैसा नंबर आना चाहिए सर, पहली शर्त। दूसरी शर्त, ये जो आगे संख्या लिखी होती है ना, ये सारों में क्या होनी चाहिए? सेम ही होनी चाहिए सर। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर होगी सर बात? तो समझ में आया क्वेश्चन? अब अगला देखो, अब यहां ध्यान दो सर, दिख रहा है ना अभी तो सारों को? अगर अभी भी नहीं दिख रहा ना, मेरी तरह चश्मा लगा लो। हाँ भाई देखो, तो परेशान हो रहे हो क्या इससे? मैं भी परेशान हो जाऊंगा। ये देखो भाई, ध्यान देना, कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर है। कितने हम 1/6 को लें? तो मैंने बोला सर हम n को ले लेते हैं। n कितने हुए? 1/ किसके बराबर आना चाहिए? 41 सही 2/, यस या नो? अब यहां ध्यान दो सर, इसको थोड़ा सा सही करो। सही करना आता है ना? एक 100/, अब सर ये जो भाग में है वो सामने कहां जाएगा? यस या नो? मुझे क्या पता, कैसे पता चला? यहां गुणा करनी है और इसमें 2 जोड़ना है, तो कितना आएगा? ये आया सर 125। यहाँ आया 125, यहाँ भी कितना आएगा? 100, 3 एकम 3 दूनी 125 की 2 से गुणा करूंगा, यानी कितने 1/6 मिलके? सर 250 1/6 मिलके क्या बनाएंगे? 41 सही 2/3। यानी इस चीज का मतलब समझो सर, वो ये कहना चाहता है कि सर 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, यूं करते करते कितने 1/6 ले कि सर लास्ट में आंसर 41 सही 2/, तो हमने बता दिया सर, आप कितनी बार ले लो? 250 बार ले लो। जब लास्ट में जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 41 सही 2/। समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे वाला देखो सर, देखो कोई डाउट हो ना अभी बोल देना, ठीक है? अब आगे वाला देखो, ये तो तुम्हारे लिए यार बहुत ज्यादा आसान है, इसको तो कराने की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। किसी भी अभाज्य संख्या के अधिक से अधिक कितने गुणनखंड होते हैं? याद करो, 1 या 2? 1 या 2? 2 होते हैं सर, याद करो, लिखवाया आपको स्पष्ट। यस या नो? इसमें तो कोई किंतु परंतु होना ही नहीं चाहिए। याद करो, मैंने बोला था 3 के फैक्टर क्या होता है, आपने बोला 3 × 1। अब इस 1 पे याद करो, चर्चा भी हुई थी, याद आया कि नहीं आया? है ना? तो कितने आए सर? 2 फैक्टर होंगे सर। क्लियर होगी सर बात? अगला देखो सर, आपको बड़ा याद रहता है, याद रखना पड़ता है ना? अब देखो भाई, यहां ध्यान दो, निम्न में से वास्तविक संख्या जो वास्तविक नहीं है उसकी बात करना है। सर ये तो वास्तविक है, हाँ सर ये वास्तविक है, यस या नो? ये भी वास्तविक है, मेरे को स्पष्ट दिख रहा है, दिख रहा है आपको भी? पता है ना वास्तविक कौन सी नहीं है, या भूल गए? आयोटा वाली, हाँ सही है सर। भाई आपको बोला गया था ना कि रूट के अंदर क्या नहीं आना, अगर माइनस आ जाता है तो वो क्या कहलाती है? काल्पनिक कहलाती है, मतलब ये वास्तविक है। अब यहां ध्यान देना सर थोड़ा सा, सर यहां भी रूट के अंदर माइनस है और यहां भी रूट के अंदर माइनस है, कौन सा इनमें से सही होगा?
सी वाला, तो ये वाला सही क्यों नहीं होगा भाई? वेरी गुड सर, स्क्वायर से रूट, तो रूट के अंदर तो -5 बचा ही नहीं ना, और -5 एक क्या होती है? वास्तविक संख्या। हमें वो बताना है जो वास्तविक है नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे वाला ध्यान दो। अगला देखो भाई, सहअभाज्य संख्या याद है ना? क्या भूल गए? को प्राइम नंबर, लो लो देख लियो, अब देख लियो। मैं इसीलिए तो बोलता हूं यहां मत बैठा करो रे, यहां से दिखता ही नहीं है। सात और, तो सर आपका आंसर देखो, सहअभाज्य संख्या क्या होती है? जिनका कॉमन एक आना चाहिए, इसमें कॉमन कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, मतलब ये सहअभाज्य संख्या, इसमें कॉमन कितना आ रहा है? 8 और 15 में, इसमें कॉमन कितना आ रहा है? एक ही तो आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? सहअभाज्य संख्या है। अब इसमें कॉमन कितना आ रहा है? इसमें भी एक आ रहा है, तो ये भी क्या है? एक सहअभाज्य संख्या। इसमें कॉमन कितना आ रहा है? अरे सुनो तो सही, क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, अरे क्वेश्चन तो पूरा करो। इसमें कॉमन कितना आ रहा है? इसका मतलब ये सहअभाज्य संख्या। आंसर कौन सा होगा? दोनों हो गए सर इस मामले में। अभाज्य के बारे में नहीं बात हो रही, सहअभाज्य संख्याएं। याद करो, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF कितना हो, एक हो। यहाँ इन दोनों का HCF कितना आ रहा है? 5। यहाँ इन दोनों का HCF कितना आ रहा है? 3। लेकिन यहाँ इन दोनों का HCF कितना आ रहा है? इसका मतलब ये दोनों ही क्या कहलाएगी? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर होगी सर बात? आगे ध्यान दो। अब बात आता है सर, पेपर के अंदर ऐसी दो संख्याएं मिल सकती है क्या? नहीं मिलेगी सर, सिंगल ही मिलेगा, चिंता मत करो। अगर ऐसा मिलता है तो सर कर्मचारी बोर्ड आपको बोनस देगा। अब अगला देखो भाई, ये तो यार मैं किसी एक से पूछूंगा, और शायद जिससे पूछूंगा उसको पता ही होगा कि मेरा नंबर आ गया। शाबाश, कितनी? 22। वेरी गुड सर। 1 से 100 तक की संख्या में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? ठीक है, ये याद रखने वाली चीज थी। आगे वाला, अब यहां ध्यान देना सर थोड़ा सा। प्रथम 10 संख्याओं का औसत, ध्यान दो। औसत का एक ही फॉर्मूला होता है जो आपको लिखाया नहीं था, कि सर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बट्टा में आएगा आंकड़ों की संख्या। अब यहां ध्यान दो सर, आंकड़ों का योग यानी कहां से सर? 1 से लेके कहां तक जाना है हमें? 10 तक। बट्टा में कितना आएगा? कितनी संख्याएं हैं? अब 1 से 10 तक का योग अभी अभी आया था, कितना आया था? बट्टा में कितना? कितना आंसर आ गया? तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? ये दिख तो रहा ना लिखा हुआ। अब अगला ध्यान दो सर, यहां आ जाओ सर। 110 से 120 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कौन सी? अरे बाद में उतार ली गुड़िया, अब ये थोड़ी है मैं इस PDF को इकट्ठी करके ले जाऊंगा कि सर घर से बना के लाए हो आप। 110 से 120 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 110 से आगे कौन आता है? 111। क्या 111 एक अभाज्य संख्या है क्या? नहीं है। क्यों गुरुजी? 111 में 3 को भाग जाओ कौन के बेटा? यस या नो? तो सर अगला 112 तो अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती। 113, हाँ सर ये हो सकती है सर, ध्यान देना। 113 हो सकती है, बड़ी बात नहीं है। 113 के बाद 114 नहीं हो सकती, 115 ये भी नहीं हो सकती, 116 100
तो सर आपने बोला 117 एक अभाज्य संख्या है, क्या इसके अंदर किसी का भाग नहीं जाता क्या? किसका? अरे बेटी को आप 3 को जावे, देखो 7 8 9 और जिसके अंकों का योग कितना हो 9, उसके अंदर 3 का भी जाएगा 9 का भी जाएगा, तो ये नहीं है बेटा। और कौन सा बच गया? 118 नहीं है, 119 119 है या नहीं है? 119 है। तो सर 119 में क्या किसी का भाग नहीं जाता क्या? मेरी अंतरात्मा कहती है जाता है, 7 का। 17 7 119 कैसे आनो? यानी ये भी तो कितनी संख्याएं आई? एक संख्या आई, तो सर यहाँ आंसर आ जाएगा ए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर होगी सर बात? अगला देखो, इसको थोड़ा सा आप ध्यान देना सर, ठीक है? ये मैं करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। दिख रहा है ना सारों को? यदि किन्हीं 3 कर्मागत, कर्मागत का मतलब क्या होता है? लगातार, कंटिन्यू, यस या नो, विषम प्राकृत संख्या, मैंने पहली विषम संख्या क्या ले ली, अगली वाली विषम संख्या क्या आएगी? x प्लस, और इससे आगे वाली क्या आएगी? पहले तो ये समझ में आया क्या? देखो पहली विषम संख्या अपने मान लेते हैं 1, आगे वाली विषम संख्या क्या आएगी? और इससे आगे वाली, अब ये पहले वाली तो 1 है, 3 को कैसे लिख सकता हूं? 1 प्लस, पहले वाली में 2 जोड़ दिया, 5 को कैसे लिख सकता हूं? यस या नो? तो लगातार आए तो विषम आए तो प्लस में ये रहेगा, और अगर सम आए तो प्लस में ये रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये प्रोसेस होता है सर। क्लियर होगी बात? समझ में आ गया ये कैसे आया? अब यहां ध्यान दो, अब प्रश्न में क्या बोला है? विषम प्राकृत संख्याओं का इनको जोड़ दो, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 जोड़ने पे कितना आ रहा है? 147। x x x कितने x है? 3x, 4 और 2 बराबर 147, प्लस का 6 उधर गया तो 147 माइनस 6 तो 3x बराबर, तो x बराबर कितना आया? भाग दो कितनी बार? 47 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा? ध्यान देना ये गलत है। क्वेश्चन क्या पूछा है? तो बीच वाली संख्या पूछी है, क्वेश्चन भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। बीच वाली संख्या कौन सी है? x प्लस x का मान कितना, प्लस में कितना आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना भी जरूरी है। ये तो x का मान आया है, हमें x का मान थोड़ी पूछा है, हमें कौन सा पूछा है? समझ में आया कि नहीं आया? आगे की क्लियर होगी सारी? ये चीज क्या देखो भाई, मैंने ये x क्या मानी है? एक विषम संख्या। विषम संख्या के अंदर क्या जोड़ूं कि जस्ट आगे वाली संख्या आ जाए? जैसे आपने पहली संख्या मान ली 5, अब 5 के बाद अगली विषम संख्या क्या होगी? यस या नो? 7 के बाद अगली विषम संख्या क्या होगी? ठीक है, समझ में आया यहां तक? अब 5 तो सर 5 पढ़ा है, जैसे x पढ़ा था। इस 7 को क्या लिख सकता हूं? 5 प्लस 2 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। यानी ये क्या हुआ? x प्लस, यस या नो? 3 कैसे आएगा? कहां पे? यहां कैसे? यहां 2 आ रहा है तो यहां 3 कैसे आएगा? आप पहली संख्या आपने 5 मान ली, उसके अंदर 3 जोड़ लो, कितना आया? ये क्या आई? मुझे क्या चाहिए? बात समझ में आ रही है? तो विषम संख्या के अंदर आपको सम संख्या ही जोड़नी पड़ेगी सर, ये तभी आएगा। समझ में आया आप? तो अब आगे वाला क्या होगा? 9 को क्या लिख सकता हूं? 5 प्लस, पहले वाले से लिखना है ना, तो ये x प्लस है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर होगी सर बात? क्लियर हो गया? अब आगे ध्यान दो सर, देखो बोतलों को संभाल के रखो,
गर्मी बहुत है। अब इस क्वेश्चन को करवाने की आवश्यकता है क्या? क्या आंसर आएगा? चलो छोड़ो, -4 से 4 की बात हुई है तो -4 को छोड़ना है और क्या 4 को छोड़ना है। -4 के बाद -3, -2, -1, 0, 1, 2, टोटल कितनी आ गई? 7। समझ में आ गई सर बात? गलत समझ में आई है। हमें पूर्ण संख्या का पूछा है। कहां से शुरू होती है पूर्ण संख्या? शाबाश, 0 से। कहां से शुरू होती है? तो सर 0 से शुरू होके यहां तक कितनी आई? तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरे शाबाशी को आप समझ नहीं पाओगे। मैं गलत को भी कभी कभी शाबाश बोल देता हूँ। मेरा मानना है बच्चे का ऐसे मन नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, आपने बोला है, वेरी गुड। क्योंकि सर बड़ी क्लास में बोलना भी बड़ी बात है। अब देखो भाई, गुरुजी बोलो, वे सभी अभाज्य संख्याएं जो 13 से बड़ी नहीं है, कौन कौन सी है? 1, 3, 5, 2 भी है, आगे 7, आगे 11, 13। अब इनको जोड़ लो। शाबाश, क्या बोला आपने? हाँ, 13 को तो लेंगे। 33 ऑप्शन ही नहीं है। 41 इनको जोड़ना है। चालीस का ऑप्शन ही नहीं है क्या? फिर गलत है। अल्लाह गुरुजी, गलत है। देखो एक काम करना। क्या बात है सर, वेरी गुड। किसने बोली ये बात? शाबाश। एक सर अभाज्य संख्या ही नहीं ना, ये याद कौन रखेगा? एक ना तो अभाज्य संख्या है, ना ही वो एक से विषम संख्या है। बोला था कि नहीं बोला था? तो आपने एक को कैसे काउंट किया रे? मैं तो हमेशा बोलता हूं ना, मेरा काम है भाई। यहां गलती करवाऊंगा तो आप वहां गलती नहीं करोगे ना, याद तो रखेगा ना यार। उस दिन सर ने भी तो गलत किया था। बात समझ में आ रही है? तो कहां से चालू होगी सर? 2, 3, 5, 7, 11, 13। देखो 13 और 7 20, 20 और इनको अब जोड़ लो 41। तो ये आपका सही आंसर आ गया 40। क्लियर होगी सर बात? ध्यान रखना, ऐसी गलतियां आगे मैं करूंगा। अगर आपने बोला तो अच्छी बात है, नहीं बोला तो घर जाके अगले दिन बोल देना। अब देखो भाई, 70 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? बताओ, 70 से छोटी। याद रखना सर, यहां भी क्या पूछा गया है? अभाज्य संख्याओं के बारे में पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। देखो आप मेरा कहना मानो ना तो कल से आप उधर बैठ जाना, यहां दिखता नहीं है ना। फिर बिना मतलब खाली कूलर का हवा खाने आते हो, घर ही खा लेना यार कूलर की हवा तो है। क्यों, आज गर्मी ज्यादा थी? वो जगह है ना, मैंने बोला ना। अब ये देखो इधर बैठे जैसे कोई भंडारे में आए हैं। लाइन से बैठा करो यार, सिस्टमेटिक। जगह ही जगह पड़ी है। हाँ भाई बताओ। 18। शाबाश, क्या बात है सर। कैसे जोड़ा आपने? वेरी गुड सर। अगर आपने ऐसे जोड़ा है तो अच्छी बात है, नहीं जोड़ा है तो सर बहुत ज्यादा हालत खराब है। क्योंकि आपको लिखाया था मैंने 442, 232, 232 और फिर था सर एक। याद है या नहीं है? तो हमें 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये। अब इनको जोड़ लो। इनको जोड़ने पे कितना आएगा? याद है या नहीं है? ये नंबर लिखवाया था वो याद है ना, या भूल भुला के? अच्छी बात, अगर याद है तो। 19 आ रहा है तो फिर 19 कर लो, मुझे नहीं पता।
आपके 18 कैसे आए? किसको? नहीं 70 तो एक बाजी ही है, जोड़ लेने पे तो 20 होना चाहिए, आपने 18 बोला था। हाँ तो कितने होंगे सर यहाँ? 19 होंगे सर। क्लियर होगी सर बात? अब आगे ध्यान दो। हाँ भाई तुम सारे होशियार बच्चे हो, ये लो अब क्वेश्चन आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ लो। ये लो, कोई ऐसा तो नहीं है हिंदी नहीं आती। डी, चलो मैं पढ़ लेता हूँ। चलो अरे एक मिनट, मुझे लग रहा है आप सही हो। निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी हमें सही वाला पता करना है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्या ये सही बोल रहा है? क्या सही बोल रहा है सर? एक अभाज्य संख्या नहीं है, अभी अभी तो बात हुई थी। एक अभाज्य संख्या है नहीं है सर, एक संयुक्त संख्या है। क्या अब संयुक्त का दूसरा नाम क्या था? शाबाश बाज्य। याद करो पटवारी में क्वेश्चन आया था, 4 संयुक्त निम्न में से छोटी संयुक्त संख्या लिखवाया था ना, याद है या नहीं है? तो संयुक्त संख्या किसका दूसरा नाम है? भाज्य का। एक भाज्य संख्या है क्या? 2 अभाज्य संख्या नहीं है। नहीं सर ये गलत बोल रहा है, 2 तो अभाज्य संख्या है, तो सर बचा कौन सा? ध्यान रखो सर, और ऐसे देखो भूलो मत, ये संयुक्त वाला थोड़ा सा देखो दिक्कत करता है। अरे हो जाता है कंफ्यूजन कुछ में, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ भाई अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? बताओ सर। ए है, मुझे गलत लग रहा है। 317 ये क्या? क्योंकि देखो सर 3 और 2 5, 5 और 4, 3 का भाग जा रहा है, 5 और 3 8, 8 और 2 इसमें तो नहीं जा रहा ना 3 का, तो इसमें 11 का जा रहा है। सर कैसे? इनको जोड़ो, 2 और 3, 5 में से 5 घटाया, अगर 0 आए या 11 का गुणज जाए तो किसका भाग जाता है? यस या नो? इसी प्रकार अब यहाँ देखो 3 और 1 है, 4 और 2, मतलब इसमें किसका जाएगा? इसमें भी 3 का जा रहा है, इसमें 11 का जा रहा है, बचा कौन सा? समझ में आया कि नहीं आया? अगला देखो सर, देखो ऐसे कभी कभी पानी पी सकते हो, ठीक है? जब ऐसे लगातार लगे ना खांसी ज्यादा आ रही है तो बुरा मत मानना, मैं खांसी से भी डिस्टर्ब हो जाता हूं। निम्नलिखित में से एक अभाज्य संख्या, अब वो ढूंढनी है जिसमें भाग जा रहा हो। 157 सर ये एक प्योर अभाज्य संख्या है, नो डाउट। क्यों गुरुजी? 7 और 1 है, 8 और 5 एक अभाज्य संख्या है। 179 है, हाँ 157 एक अभाज्य संख्या में, ये बोल रहा हूं एक अभाज्य संख्या है, ये बोल रहा हूं, ठीक है? अब देखो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ के गुरुजी अभी अभी अपने किसी नंबर के बारे में चर्चा की थी, और वो कौन सा था? अभी अभी चर्चा की थी, 7 का भाग जा रहा है, यस या नो? यानी 119 ए क्या है? क्लियर होगी सर बात? अगला ध्यान दो, थके तो नहीं हो ना? देखो थक गए हो तो बता देना, ठीक है? क्योंकि क्या है कि आप बताओगे तो मेरे को भी पता चलेगा, इतना ही पढ़ाना है। 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 1 से 50 तक। सबसे पहली बात तो 1 से 10 तक कितने अंक चाहिए?
यस या नो? फिर सर 11 से 50 तक कितने अंक चाहिए? चेक कर लो। 4 लाइनें होती है, प्रत्येक लाइन में कितने अंक होते हैं? 2, तो 4 दूनी 8, तो 40 से दूनी 80 हो गए। अब इनको जोड़ो। अच्छा, 1 से 10 11 कैसे हुई, ये नहीं समझ में आया क्या? 1 से 9 तक कितने अंक होते हैं? 10 में कितने अंक है? 9 और 2, ठीक है। अंक ही गिनने खाली। हाँ, ये 1 और 1 है, 2 अंक हो गए ना। हाँ, चलो छोड़ो, 1 मिनट अपने जब समस्या आए ना, तो मेरा मानना है जब शॉर्टकट में समस्या आए तो पूरा आपको विस्तार कर लेना चाहिए। एक लाइन करेंगे सारा समझ में आ जाएगा। 11, 12, गिनती नहीं सिखा रहा हूं, ठीक है, ऐसा फील नहीं होना चाहिए। ला गुरु जी, अब देखो ये कितने अंक है, ये भी कितने अंक है, सारे में 2-2 अंक है। सारे में कितनी संख्याएं हैं? 10 है। एक में कितने अंक है? 2, 10 दूनी, एक लाइन में 20 अंक है। टोटल लाइनें कितनी होगी? 4, तो 20 चौक 80 और 11 वहां से लाया, 80 और 11। ओ लो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? अगला देखो भाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, ध्यान देना, मजा आएगा। देखो इसको मैं पूरा एकदम सोल्व करके समझाऊंगा, आप सिर्फ ध्यान देना, ठीक है। ये लेते हैं, मजा आएगा। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन देखो मैं सोल्व करके एक समझाऊंगा, इन फ्यूचर आगे आए ना तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा करना क्या है। क्लियर होगी सर बात, या पहले ही डायरेक्ट करा दूं? पहले समझते हैं, है ना। सबसे पहले आप यहां लिखना सर दिया है, क्या क्या दिया है सर? 1/3.718 बराबर 0.2689। मैंने इसको अगली लाइन में ऐसा लिख दिया 1 × 1000 बट्टा 3718। समझ में आया क्या? पॉइंट हटाया, ऊपर 3 जीरो, और मैंने इसको ऐसे लिख दिया 2689 बट्टा में 4 जीरो। यस या नो? अब ये 3 जीरो भाग में है, सॉरी गुणा में है, सामने कहां जाएंगे? यस या नो? तो सर यहां तो ऊपर रहेगा 1, नीचे आ जाएगा 3718, वहां 2689 बट्टा में आ जाएगा। देखो 4 जीरो पहले से पड़े हैं, और कितने जीरो आ रहे हैं, तो टोटल कितने जीरो लग जाएंगे? 7 जीरो। बता सकते हो क्या 7 जीरो बन गए? कितनी संख्या बन गई? क्या बात है सर, पैसे वाला आदमी बनेगा वाला तो। और मैं 1 करोड़ को 10 की पावर क्या लिख सकता हूं, यानी ये आपके सामने मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर। क्लियर होगी सर बात? ये मैंने सोल्व किया इसको खाली। 1/3718 का मान कितना आया? 2689 बट्टा 10 की पावर 7। अब आप लोग यहां लिखना सर ज्ञात करना है, समझना सर आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्या ज्ञात करना है? 1/0.003718 का मान मुझे क्या करना है? अब यहां ध्यान देना सर, मैं इस चीज को देखो, ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितनी संख्या है पॉइंट के बाद? 7, तो ऊपर कितने जीरो लग जाएंगे? तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, 1 × 10 की घात कितनी आ गई बट्टा में, कितना बचेगा? 37 है। मुझे इसका मान निकालना है, मुझे इसका मान है निकालना है, यही तो हुआ ना? इतना समझ में आया आपको आराम से? कोई दिक्कत है किसी के भी? कोई समस्या नहीं है ना? है तो बोल देना। देखो
यहाँ तक पूरा समझ में आया क्या भाई? ये तो आपको सारा दिया हुआ था समीकरण 1 तक, ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब मैंने आपके सामने लिखा कि सर समीकरण 1 से, मैंने यहाँ समीकरण 1 को उतारा सर, ध्यान देना थोड़ा सा प्लीज। समीकरण 1 थी 1/37/18 बराबर में 26/8/9 मैंने बोला सर दोनों तरफ 10⁻7 की गुणा करने पर, दोनों तरफ 10⁻7 की गुणा करता हूं तो 1/37/18 इंटू 10⁻7 बराबर में 26/8/9 और इंटू 10⁻, सर 10⁻7 से 10⁻7 है और इतने को सर हमारा यही तो क्वेश्चन है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही तो अपना क्वेश्चन है। और मैं इतने को ऐसा लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? 0.003718, यस या नो? और बराबर में कितना आया बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? कोई किंतु परंतु है तो सर अभी बोल देना। थोड़ा सा बड़ा था, इसको बड़ा करना पड़ा सर मजबूरी में, डायरेक्ट करता तो शायद समझ में कम आता। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ये पूरा समझ में आया आपको? अब सर गलती क्या होती है जब हम शॉर्टकट करते हैं? देखो ये समझ में आया ना। अब इसको थोड़ा सा अपने शॉर्टकट वाले में लेके चलते हैं जहां से गलती होती है। जरूर सर, कहां से? देखो वहां लिखा हुआ था समीकरण 1, हमने उतारा था। इसे अगर आपके दिमाग में है तो अभी इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। अब यहां ध्यान दो सर, सबसे पहले ये सारा तो समझ में आया। मैंने क्या लिखा समीकरण 1 से, मैंने समीकरण 1 को पूरे को उतार लिया। यही तो थी से समीकरण, यहां से ये लिया, यहां से बीच वाला तो सॉल्यूशन करने का तरीका था है वैसे का। मैंने क्या बोला, दोनों तरफ 10⁻7 की क्या कराने पर, तो मैंने इधर भी गुणा कराई इधर भी गुणा कराई। क्लियर होगी सर बात? जब सर मैंने इधर गुणा कराई तो ये मेरा वैसा बन गया जैसा क्वेश्चन में पूछा गया था, और इधर गुणा करवाई तो ये पूरे से पूरा कट गया। पूरे से पूरा क्या हो गया सर? ध्यान देना सर, तो इधर तो यही बचा, और इस चीज को मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं। तो जो हमें पूछा गया था उसका आंसर हमें बताओ समझ में आया? क्लियर होगी सर बात? अब यहां ध्यान देना, इसको शॉर्टकट में कैसे करते हैं। देखो शॉर्टकट में गलती होती है, इसी वजह से मैंने पहले बड़ा कराया, बाद में शॉर्टकट कराएंगे। गलती क्या होती है बच्चे से कि सर बच्चे ने लिखा 1/3.718 बराबर में 0.2689। सही है क्या? सही है क्या? यही है? हाँ यही तो है। इतना क्या सोच रहे हो? यही है। यहां से पॉइंट हटाया, ऊपर गया 1037/18 बराबर में 2689 बट्टा, अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया था 1.0.0003718। बच्चे ने छोटा सा काम किया, पॉइंट हटाया, ऊपर गए सर 7 जीरो, यस या नो? और बट्टा में आ गया 3718। अब बच्चा पता है क्या सोचता है, यहां पर 3 जीरो थे तो बट्टा में कितने आए? यस या नो? यहां 3 जीरो थे तो बट्टा में कितने आए? यहां सर कितने जीरो है तो बट्टा में कितने जीरो लिख दो? 8 जीरो। ये गलत हो जाता है सर। बच्चा शॉर्टकट में इसी बात को नोट करता है सर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कि सर यहाँ 3 जीरो थे तो यहाँ बट्टा में कितने जीरो आए? 4 जीरो। सर यहाँ 7 जीरो है तो बट्टा में कितने जीरो ले आओ? 8 जीरो। सर ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या इससे आंसर आ रहा है क्या? एक ही ऑप्शन नहीं मिल रहा इसके अंदर। तो
किसकी जगह पे? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जरूर। वो तो सीधा हो गई, वो तो शॉर्टकट हो गया ना, पहले पूरा एक्सप्लेन करना है ना। अच्छा क्या सोच के, क्या यहाँ कितने जीरो है तो बट्टा में कितने जीरो आए, यहाँ कितने जीरो है तो बट्टा में कितने जीरो लाएगा बच्चा? ट्रिक तो यही बनाएगा ना, कॉम्बिनेशन तो यहीं से ही बनाएगा ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जो कि गलत है। अब सर गलत क्यों है? क्योंकि याद करो जब आपको मैंने स्थानीय मान पूछे थे तो मैंने बोला था सर पॉइंट वाले में स्थानीय मान थोड़ा सा बदल जाता है सर। तो सर यहाँ 3 जीरो है और यहाँ कितने जीरो है, इसका मतलब सर यहाँ 3 जीरो तो ये हो गए, कितने जीरो एक्स्ट्रा है तो उधर भी सर अब आपको कितने जीरो एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, यहाँ सामने एक्स्ट्रा में कितने जीरो लगाने पड़ेंगे। अब यहाँ देख लो सर 4 जीरो से 4 जीरो, आंसर कितना आया? क्लियर होगी सर बात? अब यहाँ और ध्यान देना सर थोड़ा सा, अब इस चीज को और थोड़ा सा ध्यान देना भाई। अपने पास में है 1 × 10⁻7 बट्टा में 3718, इसका हमें मान निकालना है। यहां से मैंने ये उतारा। अब मैंने आपसे पूछा कि सर इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में मान कितना आया इस 1/37 का? समझ में आ रहा है क्या? यानी सर मैं इतने इतने से मान की बात कर रहा हूं, मैं इतने इतने से मान की बात कर रहा हूं। तो सर आप बोलोगे इतने इतने का मान आया 2689 बट्टा 10⁻7, यस या नो? ये तो मान आया। बात क्लियर हो रही है कि नहीं आ रही? हमारे पास में गुणा में क्या पड़ा है? 7 से 7, आंसर कितना बचा? समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये आने के लिए आपको इक्वेशन 1 तक तो आना पड़ेगा ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आया समझ में? थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन था है? नहीं देखो क्वेश्चन तो अच्छा था, ये नहीं समझ में नहीं आया तो आप दोबारा पूछो तो कोई दिक्कत नहीं, अपने पास बहुत टाइम है, टाइम नहीं लेगा, ये आपने पहली बार किया है ना इस वजह से। बाकी देखो मैंने अभी आपको शॉर्टकट तरीका बताया है ना, आपको क्या करना है, यहां तक तो करना है, ये करना है, उसके बाद डायरेक्ट ये करना है, ये करना ही नहीं है। ये तो एक समझाने का प्रोसेस था कि सर इस प्रकार से होता है, लेकिन रियल में तो आपको ही करना है ना। हाँ देखो ये आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे या नो? अब इसका मान कितना आया? 1/3718 का मान कितना आया हुआ है? जैसे या नो? ये अपने पास में 1/3718 है, इतना इतना, मैंने इसकी जगह पे ये पूरा इतना, समझ में आया? हमारे पास में गुणा में क्या पड़ा था? 10 की पावर, मैंने ये गुणा में है वैसे का, इस पूरे से ये पूरा क्या हो गया, बचा क्या? 26 से। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो आगे। अब आगे वाला ध्यान दो सर, ये लो भाई आसान सा क्वेश्चन आ गया है, आपका पसंदीदा क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन वो है जिसके अंदर विभाजकता का नियम होगा, और विभाजक का नियम तो मेरा मानना आपको अच्छे से आता है। निम्न में से कौन सी संख्या 45 से विभाजित होती है? गुरुजी गलत बात है, ते 45 साल लिखा ही कौन हो, तोड़ लो। किसमें? 9 और 5 का भाग इसमें जाता है, इसमें जाता है, इसमें जाता है, बात खत्म। किसका देखना है हमें? जोड़ो सर, 2 और 6, 8 और 2, 10 और 9, 19 और 4, 23 और 5, क्या 28 में 9 का भाग जाता है? इसको जोड़ो, 2 और 6, 8 और 2, 10 और 9,
19 और 3 22 और 5 क्या 9 27 में 9 का भाग जाता है? जाता है। ये लो भाई, ये आपका सही आंसर है। समझ में आ गया? आसान सा क्वेश्चन था। देखो कोई किंतु परंतु है तो बोल देना भाई, क्योंकि ये मेरा मानना आसान क्वेश्चन था। अब आगे वाला ध्यान दो। ये लो भाई, वापस से आ गया अच्छा क्वेश्चन। इस बार 22 का चाहिए। क्या आएगा? 11 इंटू 2 तो सारों के अंदर ही है, चेक कर लो। यस या नो? कौन बचा? विभाजित नहीं है, ये भी ध्यान में रखना है। बाकी अभी तक तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। ध्यान रखा करो, क्वेश्चन पूरा पढ़ा करो, ठीक है? तो सर आप जल्दबाजी क्यों करते हो? कि आप भी तो जल्दबाजी करोगे ना। जब क्वेश्चन हमें अपने आने वाला लगे ना, तो बच्चा क्वेश्चन को पढ़ता ही नहीं है, पहले ही टिका देता है, ओ लो गुरुजी। ये होता है कि नहीं होता? तो ये गलतियां होती है सर, जब हमें क्वेश्चन इजी लगे ना, हम क्वेश्चन को पढ़ने की कष्ट ही नहीं करते हैं। और तो ला किताब वाले था बार थार भाई आंसर याद है, फिर पता चलता है क्वेश्चन चेंज था। तो ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ नहीं वाला पूछा, यानी हमें वो चेक करना है जिसके अंदर 11 का भाग है। तो सर जोड़ो 3 और 3, सही है क्या? लो यार, ऐसे जोड़ना अलग अलग। कितना आ रहा है? 5। यहाँ कितना आ रहा है? घटाने पे कितना आएगा? इसका मतलब इसमें 11 का भाग जाएगा। हाँ, यहाँ माथा देखो ठनकेगा। 11 का नियम याद करो। विषम स्थानों के अंकों का योग याद आया क्या? विषम स्थानों के अंकों का योग। दूसरा था सम स्थानों के अंकों का योग। इनका हम क्या करते थे? अंतर लेते थे सर। वो क्या आना चाहिए? 0, 11 या 11 का। अब यहाँ 0 आया, मतलब इसमें तो 11 का भाग जाएगा। अब यहाँ चेक करो, 7 या 8? यहाँ कितना आएगा? 8 में से 6 घटाया 2, तो 11 का गुणज नहीं है, मतलब इसमें 11 का भाग है। सही है क्या? क्या बात है सर, अच्छी बात है सर, ये आप इतना ध्यान रख रहे हो। 3 के साथ 0, 0 के बाद और इधर 2 और 5 है, मतलब इसमें तो 2 का भी जा रहा था और 11 का भी जाएगा। यहाँ देखो सर, 3 के साथ फिर 0 के साथ 8 और 3 है, और ये 2 और 1 11 में से 3 घटाओ 9 आ रहा है। 9 में 11 का भाग नहीं जाता, मतलब सही आंसर आपका क्या होगा? समझ में आया कि नहीं आया? दिमाग में आ रहा है? अब दिमाग में थोड़ा सा मुश्किल से आ रहा है, क्योंकि हमें 11 का नियम ही याद नहीं है। तब जिसके याद है वो अच्छी बात है। आगे बात समझ में? चलूं आगे? कोई दिक्कत है? रुकूं? नहीं यार, देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, देखते हैं मेरे को आता है क्या। 36 वाला है, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है यार, आसान सा है। हाँ हाँ, नहीं होगा वो, आपने हाईलाइट कर लिया, अच्छी बात है। हाँ भाई, 36 से इस प्रकार से तोड़ो। 9 चौक 36, 9 इंटू, पहले तो 4 का चेक करते हैं। इसमें 4 का जाएगा, इसमें भी 4 का जाएगा, इसमें भी 4 का जाएगा, इसमें भी जाएगा। 4 का नहीं जाएगा? 4 का जाएगा ही नहीं। 72 में 4 का जाता ही नहीं है। 90 वाले में क्या? हाँ, ये बात सही है, 90 में 4 का नहीं जाता है। तो सर हमने हाँ कैसे भरी? आपने 0 को देख के हाँ भरी। 90 में जाता नहीं है। 4 दूनी 8, आगे जाएगा कितना? 10, और 4 के पाड़े में 10 है। अब 4 का इसमें जाता नहीं है, और 36 से जाने के लिए 9 और 4 दोनों का जाना चाहिए। अब इसमें नहीं जाता, मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर होगी सर बात? आगे वाला ध्यान दो।
सर क्या कर रहे हो, बात तो कुछ और हुई थी ना। चलो फिर ठीक है, ये अपने